अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम सामईन इकराम, सरपरस्त साहिबान और अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेरिस फ्लावर स्कूल की जानिब से चलाई जाने वाली दीनियात क्लासेस के 30वें सबक में आपका खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सूरह कौसर के हमने पहले जो 2 आयतें याद किए थे इंशाअल्लाह अच्छे से याद हो गए होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज उसी का इरादा करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पढ़ लीजिए पहले एक मरतबा तआवुज़ और तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। यहां पर इन्ना ने बोलेंगे। इन्ना नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, ठीक है। इन्ना अअतैना और हमजा की आवाज अलग, आइन की आवाज अलग है। और फिर ये तो की आवाज तो ता नहीं बोलेंगे, तो है। इन्ना अअतैना कल कौसर। सर तर्जुमा पढ़िए। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। अल्लाह ताला हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि हमने आपको कौसर अता कर दी है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका, यहां पर भी नून के ऊपर तशदीद होने की वजह से नून की आवाज में थोड़ा सा गुन्ना करेंगे, ठीक है। गुन्ना मतलब नाक में आवाज को थोड़ी देर रोकना, उसको गुन्ना कहते हैं, ठीक है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अबतर नहीं बोलेंगे यहां पर, अबतर गलत हो जाता। अबतर, अबतर, ठीक है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही लावारिस और बेनामो निशान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरह कौसर मुकम्मल हो चुका है। इसको बार बार अच्छे से पढ़ते जाइए, तजवीद के साथ में याद करके इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले सूरह कौसर के बारे में चंद बातें जान लीजिए कि सूरह कौसर मक्की सूरा है। मक्की यानी कि मक्के में नाजिल होने वाले। और हम इससे पहले जितने भी सूरह पढ़े, जैसे कि सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह माऊन, ये तीनों भी मक्की सूरे थे। और अब ये जो सूरा पढ़े हम सूरह कौसर, ये भी मक्की सूरा है, यानी कि मक्के में नाजिल हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में नाजिल होने वाला, मक्के में नाजिल होने वाला सूरा, ठीक है। और सूरह कौसर कुरान मजीद का सबसे मुख्तसर यानी कि सबसे छोटा सूरा है इबादत के लिहाज से, हुरूफ के लिहाज से, ठीक है। हाँ, और तो आइए अब हम सूरह कौसर के बारे में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कौसर अता करे, कौसर दिए हैं बोल रहे हैं। कौसर के 2 मायने आते हैं। एक तो है हौज़े कौसर। हौज़े कौसर ऐसा मशरूब यानी कि ऐसा शरबत है जो
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन पिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ऐसा शरबत है कि जिसके पीने से पूरी प्यास बुझ जाती, कभी फिर प्यास नहीं लगती। ठीक है, ऐसा मशरूब है। तो वो शरबत हम आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पिलाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरे माने हैं उसके कि खैरे कसीर, अच्छा बदला, खैरे कसीर अता कर दिया है। सारे नबियों की उम्मतियां बहुत कम रहेंगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियां सबसे ज्यादा, उम्मती यानी के फॉलोअर्स। और जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद सैयद सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये भी ज्यादा रहेंगे, खैर कसीर। दूसरी आयत में है फसल्ली रब्बिका वन्हर, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए, यानी कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, खुशी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। जैसा कि हम ईद उल अज़हा में करते हैं, बकरा ईद में पहले नमाज पढ़ते हैं फिर कुर्बानी करते हैं। और जो नमाज से पहले कुर्बानी करे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो नमाज से पहले कुर्बानी करता है, जो नमाज से पहले ज़ुबाह करता है, वो अपने लिए करता है, गोश्त खाने के लिए करता है। लेकिन जो नमाज पढ़ने के बाद में ज़ुबाह करता है वो अल्लाह के लिए करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही लावारिस और बेनामो निशान है, लावारिस और बेनामो निशान है। यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे थे, चारों के चारों जो है ना बचपन में ही फौत हो गए। तो कुफ्फार काफिर लोग, वहां के मुशरिकीन लोग कहते थे कि इनका तो कोई वारिस नहीं है, नाउजुबिल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जैसा कि हम क्या कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात, बीवियों को क्या कहते हैं हम, उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, यानी कि मोमिनीन की माएँ, मुसलमानों की माएँ। तो जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मुसलमानों की जब माएँ हुई, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रूहानी बाप हुए। तो ये जितने भी मुसलमान हैं पूरे क्या है, रूहानी औलाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए बोल रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका दुश्मन ही लावारिस और बेनामो निशान होगा, उसका कोई नामो निशान तक नहीं बाकी रह जाएगा। अबू जहल का आज नाम बाकी है, लेकिन वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। ठीक है, तो ये था सूरह कौसर का मुख्तसरन तशरीह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, इसी को सूरह कौसर को तजवीद के साथ में अच्छे से याद करिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।